Hello, my dear students. Welcome to NIT Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें हमने डिटेल में क्वेश्चन को बताया। फ्रेंड्स, ये हमारा 38वां पार्ट है। इससे पहले हमने 37 पार्ट बना चुके हैं। स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि स्टूडेंट आपको किताब उठाने की यानी बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके तैयारी जो है एक एक जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो हम सभी को यहाँ पे डे बाय डे डिस्कस करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम बेसिक क्वेश्चन को लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम अपना लेवल धीरे धीरे अप करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आपने अगर इसको नहीं देखा पिछली वीडियो को, आप ज़रूर इसको देखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहां ये लिंक है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का आपको फायदा क्या है कि सभी वीडियोस यहां पे मिल जाएगी और जो इंपॉर्टेंट नोट जो हम यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं पेपर 1 के लिए, यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं और जो डेली प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि एक आपकी जो प्रिपरेशन एग्जाम की वो एक अच्छे और सही डायरेक्शन में बढ़ती रहे। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला सवाल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हमारी पेपर 1 में जो पहली यूनिट है उसमें इसे ये लिया गया क्वेश्चन। कहा गया कि जो टीचर होता है उसके लिए सबसे चैलेंज क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है एक टीचर के लिए, हमसे ये पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका होमवर्क करने के लिए कि टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, या फिर कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंजॉयबल बनाने के लिए, या फिर मेंटेन करे डिसिप्लिन इन द क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, या फिर टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, या क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंजॉयबल बनाया जा सके, कैसे जो टीचर है उसको पढ़ाने में भी इंजॉय हो और जो लर्नर है उसको सीखने में भी इंजॉय हो। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक टीचर के लिए। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। आई होप फ्रेंड ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो टीचर के इंपॉर्टेंट चैलेंजेस होते हैं उसमें हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया कि टीचर के जो इंपॉर्टेंट चैलेंज होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कि वो प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चों से कहे, स्टूडेंट्स के सीखने पर ज़्यादा जोर दे और वो मदद करे स्टूडेंट्स की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलप करें। कैसे वो लर्निंग से वो डेवलप होगा सारी चीज़ें, और प्रोवाइड करें उनको क्या, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक अनुकूल वातावरण उनको प्रोवाइड करे ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके। इंटरेक्ट करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या कि जब आपस में लोग डिबेट और डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आइडिया जनरेट होगा जिससे उनके जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उनको पूरी तरीके से। और कहा गया, इस पॉइंट में कहा गया टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंजॉयबल बनाया जाए। एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है और वो उसको प्राप्त करे ऐसा हो कि वो अटेनेबल हो। ऐसा ना हो कि इंजॉयबल बना सके लेकिन वो अटेनेबल ना हो। बाय ऑर्गेनाइजिंग, और अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करे लर्निंग एक्टिविटीज़ को और यूज़ करे इनोवेटिव टीचिंग एड्स एंड इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में कक्षा में वो जो है टीचिंग जो एड्स होते हैं उनका यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाए। कैसे जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे मैप के थ्रू वो पढ़ा सकता है, एक ब्लैक बोर्ड के थ्रू वो पढ़ा सकता है, या फिर
जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं उसके थ्रू जो टीचिंग लर्निंग को इंजॉयबल बनाया जा सकता है। ये एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि वो कैसे टीचिंग और लर्निंग और जो प्रोसेस है लर्निंग का उसको इंजॉयबल बनाए। ये सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगली चीज क्या है। अगला सवाल हमारा है कि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और मैथ में ये क्या है, रेशियो से ये क्वेश्चन है। कहा गया कि दो नंबर दिए गए हैं इन द रेशियो, और ये रेशियो में 3:5 में, और कहा गया कि इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर दोनों यानी 3 और 5 में से 9 को माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से, इस रेशियो में से 9 को माइनस कर दिया जाता है तो रेशियो इनका जो बनता है बाद में 12:23 बन जाता है। फिर कहा गया कि ये जो नंबर कौन से थे, ये नंबर जिसमें से 9 माइनस किया गया वो नंबर कौन से है, आपको वो यहां पे स्टूडेंट्स बताना। आइए फ्रेंड इसको हमने डिटेल में आगे बताया है, आप यहां पे समझे। कहा गया कि दो नंबर दिए गए थे जो रेशियो में थे 3:5 थे, और हर नंबर में से यानी दोनों नंबर में से जो है 9 माइनस कर दिया गया। फिर 9 माइनस करने के बाद इनका जो रेशियो निकल के आया वो 12:23 बनता है। तो अब यहां पे किस तरीके से करेंगे कैलकुलेशन, तो 3x और 5x, क्यों 3x 5x, क्योंकि ये रेशियो में है तो हमें नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम 3x मान लेंगे और 5 को 5x मान लेंगे। तो अब यहां पे हम डिवाइड करेंगे 3x -9 क्यों, क्योंकि कहा गया है कि ईच रेशियो में से, ईच नंबर में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 3x -9, फिर डिवाइड में रहेगा 5 - 9, और बराबर में क्या निकल के आता है, क्यों बराबर में ये, क्योंकि जब कहा गया कि जब दोनों में से 9 माइनस किया जाता है तब इनका रेशियो जो होता है ये बन जाता है। तो इसी वजह से बराबर के बाद यानी इज इक्वल टू 12/23 लिखा गया। अब हम ऊपर यानी अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे कर लेंगे, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे क्या निकल के आएगा 23, फिर 3x -9, फिर इज इक्वल टू 12 5x -9। तो अब जब हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इधर का इधर, तो 3 यानी 23 3 69x हो जाएगा और 23 9 207 हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो 60x -108 यहां पे आएगा। फिर हम x को एक तरफ ले लेंगे जैसे यहां पे लिया गया है, और जो नंबर है उसको एक तरफ ले लेंगे। तो 69 में से 60 माइनस करेंगे तो हमें 9x मिलेगा, और जब 207 में से 108 माइनस करेंगे तो हमें 99 मिलेगा। तो हमारा निकल के आया क्या 9x बराबर 99। तो हम x को एक तरफ करके 9 से जब 99 को डिवाइड करेंगे तो हम x की वैल्यू 11 निकल के आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो अब फ्रेंड यहां पे देखिए, यहां पे तो 3x कितना हो जाएगा, 3x क्या होगा 33 हो जाएगा, और फिर रेशियो करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमें पता चल गई तो 55 हो जाएगा, 11 5 = 55। तो हमें क्या निकल गया 33:55। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 पहला नंबर होगा और दूसरा नंबर जो होगा 55 हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एक क्लासरूम की बात की जा रही है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहांस्ड बाय, यानी जो मैसेज का संदेश का ग्रहण करने की जो प्रायिकता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी वो जो संदेश है, जो मैसेज है क्लासरूम में दिए जाते हैं उनको ग्रहण करने की कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट को इस्टैब्लिश करके, यानी एक दृष्टिकोण को स्थापित करके जो मैसेज ग्रहण करने की प्रायिकता को बढ़ाया जा सकता है, न कि इन्फ्लुएंस करके, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करके या फिर
इंफॉर्मेशन को लोड बढ़ा करके या फिर हाई डेसिबल ऑडियो का यूज टूल का यूज करके बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, यानी एक दृष्टिकोण स्थापित करके मैसेज के रिसेप्शन को बढ़ाया जा सकता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि इन द फर्स्ट प्रोग्राम, इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम, एक पहला प्रोग्राम किसमें, रन ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम रन किया जाता है यानी इंस्टॉल किया जाता है, उसमें डाला जाता है, लोड किया जाता है, वो कौन सा होता है, हमसे ये पूछा गया। कब ये किया जाता है, व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप, जब कंप्यूटर का बूट्स अप होता है तब ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम होता है जो रन किया जाता है, वो कौन सा होता है। इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए यानी पीसी के लिए, सबसे पहला प्रोग्राम जो रन किया जाता है जब इस कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद, रन होने के बाद ही हम इसमें सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। बिना इसके यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सभी का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।